तनख्वाहों पेंशन में इजाफा, कम से कम उजरत 32,000 रुपये, सोलर सस्ते, बड़ी गाड़ियां महंगी। 14,460 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश कर दिया गया। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, ग्रेड 1 से 16 तक 35% तनख्वाह बढ़ेगी, ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफा होगा। पेंशन में 17.5% इजाफा किया गया। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म। सोलर पैनल्स और आलात की तैयारी पर मुराद, मशीनरी, इन्वर्टर्स और बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सामान की दरामद पर कस्टम ड्यूटीज पर इस्तिस्ना दे दिया गया। 1300 सीसी से पुरानी गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी और टैक्सेस की हदबंदी खत्म। गाड़ियां महंगी होने का इम्कान है। वफाकी बजट में 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्स, 175 अरब के बराह रास्त टैक्स, 25 अरब के इंडायरेक्ट टैक्स लग गए। टेट्रा पैक दूध, पैकेट की दही, डब्बे में बंद मक्खन और पनीर पराठा पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। 3 पैक मछली, डिब्बे में बंद मुर्गी का गोश्त और अंडों के पैकेट की कीमत भी बढ़ जाएगी। ब्रांडेड कपड़ों पर GST 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। कॉफी हाउसेज, शॉप्स और फूड आउटलेट्स पर डिपेट या क्रेडिट कार्ड से अदायगी करने वालों पर 5% टैक्स लगेगा। पॉइंट ऑफ सेल पर लेदर और टेक्सटाइल मसनूआत की फरोख्त पर सेल्स टैक्सेस की शरह 12% से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़। कुकिंग ऑयल और खुदरी तेल पर सेल्स टैक्सेस खत्म। गैर मुल्की घरेलू मुलाजिमीन रखने वालों पर सालाना 2 लाख रुपए एडजस्टमेंट एडवांस टैक्स लगाने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग, बैंक से 50,000 से जायद रकम निकलवाने पर 0.6% टैक्स लगेगा। कमर्शियल दरामदात पर टैक्स रेट में 0.5% इजाफे की तजवीज़। फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 1% से बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स पर शरह 10% होगी। गैर ममालिक में डेबिट क्रेडिट कार्ड नॉन फाइलर्स पर 10% विद होल्डिंग टैक्स आयद होगा। अमीर तबके के लिए सुपर टैक्स आयद करने की भी तजवीज़ दे दी गई। बैरून मुल्क से रकम भेजने वालों को मराद देने का फैसला। तरसीलात ज़र के जरिए गैर मनकुला जायदाद खरीदने पर 2% टैक्स खत्म। सालाना $50,000 से ज्यादा तरसीलात ज़र भेजने वालों को डायमंड कार्ड जारी होगा। डायमंड कार्ड रखने वाले को पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत और सफारतखानों में तरजीही रसाई मिलेगी। डायमंड कार्ड पर एक गैर ममनुआ बोर लाइसेंस जारी किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए गैर मनकुला जायदाद खरीदने के लिए 25% टैक्स खत्म। डॉलर और दीगर करेंसी की जखीरा अंदोजी पर सजा देने के लिए कानून साजी भी की जाएगी। गैर मुल्की करेंसी की जखीरा अंदोजी पर कैद और जुर्माने की सजा होगी। नए कानून का इत्तलाक गैर मुल्की करेंसी की जखीरा अंदोजी करने वाले इदारों और अफराद पर होगा। सनती शोबे में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। मेयारी बीज और ज़रई मशीनरी की दरामद पर तमाम टैक्सेस खत्म। कंबाइन हार्वेस्टर पर भी टैक्स खत्म कर दिए गए। 50,000 ज़रई ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। यूरिया खाद की सब्सिडी के लिए 6 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर आज़म यूथ लोन के जरिए कर्जों के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 260 अरब से बढ़ाकर 400 अरब कर दिया गया। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। आम इंतखाबात के लिए 42.41 बिलियन रुपए रखे गए। ट्रांसपोर्ट के शोबे और सड़कों की तामीर पर 267 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वफाकी बजट में कुल आमदन 68 खरब 87 अरब, मुतवक्की अखराजात का तखमीना 144 खरब 60 अरब रुपए लगाया गया। FBR के मुहासिल 7200 अरब रुपए रहने का इम्कान। नॉन टैक्स रेवेन्यू 1618 अरब होने की तवक्को। सूद की अदायगियों पर 73 खरब 3 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफा के लिए 1804 अरब रुपए। तरक्याती बजट के लिए 11 खरब 50 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल मुआशी शरह नमू 3.5% रहने का तखमीना। आइंदा माली साल अफराती ज़र की शरह अंदाजन 21% तक होगी। बजट खसारा 6.54% और प्राइमरी सरप्लस GDP का 0.4% होगा। बरामदात का हदफ $30 अरब, तरसीलात ज़र का हदफ $33 अरब मुकर्रर। विफाकी बजट में IT सेक्टर के लिए मुराद का ऐलान कर दिया गया। IT बरामदात को $4 अरब 50 करोड़ तक बढ़ाने का हदफ।
IT के नए कारोबार के लिए 5 अरब रुपए का फंड कायम। IT बरामदात बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स रियायत में 30 जून 2026 तक तौसी। IT के शोबे में नया कारोबार करने वालों को खुसूसी मुराद मिलेंगी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स के तहत IT कंपनीज को टैक्स मुराद देने के इकदाम भी शामिल। बिजली के मंसूबों के लिए 107 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, कोयले से चलने वाले जामशोरो पावर प्लांट की तामीर के लिए आइंदा साल 12 अरब रुपए मुहैया किए जाएंगे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान 500 kV ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे में पेशरफ्त के लिए 16 अरब रुपए मुख्तस किए गए। दासू पावर प्रोजेक्ट के लिए 59 अरब रुपए रखे गए। वफाकी हुकूमत कराची की आवाम का पानी का बड़ा मसला हल करने के लिए पेश। बजट में K4 मंसूबे के लिए 17 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। IMF की तमाम शराइत को मिनोअन तस्लीम कर लिया। IMF की MD ने ज़बानी यकीन दहानी करा दी है। उम्मीद है कि रवा माह मुआहिदा हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा कि सैलाब से 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। सूबों ने अपने वसाइल से अखराजात किए। दोस्त ममालिक ने ताउन का हाथ बढ़ाया। चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमारी मदद की। हमारी मईशत में बेहतरी आई। करंट अकाउंट खसारे में कमी हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए। तमाम चैलेंजेस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मईशत का पहिया सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। सियासी इस्तेहकाम आने तक तरक्की नहीं हो सकती। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने आलमी मालियाती इदारे से मुतालिक बड़ी खबर दे दी। कहते हैं, उम्मीद है 30 जून तक IMF से मुआहिदा हो जाएगा। 12 अगस्त 2023 को बाहैसियत वज़ीर खजाना चार्ज छोड़ दूंगा। आम इंतखाबात 6 या 7 अक्टूबर तक मुतवक्के हैं। उधर वज़ीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान सानेहा 9 मई का तस्करा। इसहाक डार ने कहा, सियासी जमात का लिबादा ओढ़े मुसल्ला जत्थे ने मुसल्ला अफवाज की तंजीबात पर हमला किया। 9 मई को मुसल्ला दहशतगर्द जत्थों ने साजिश की। पाक फौज के शोहदा की यादगारों को पामाल किया गया। ये गिरोह किसी सूरत भी नरमी और रहमदिली का हकदार नहीं। ऐसे गिरोह को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। वज़ीर खजाना ने अवाम की मुश्किलात को PTI हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा करार दे दिया। कहा, अवाम को जानबूझकर रिलीफ दिया गया। नई हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें खोदी गई। विफाकी बजट पर कुछ ताजिर खुश तो कुछ के गिले शिकवे। लाहौर, फैसलाबाद और कराची के चैम्बर्स ने बजट को खुशाइन करार दिया। पेशावर और कोयटा के ताजिर विफाकी बजट से नाखुश। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला कहते हैं कि बजट से खदशात थे वो दूर हो गए। खाम माल पर ड्यूटी को कम करना अच्छा इकदाम है। तालीम का बजट अच्छा रखा गया। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर का कहना है कि हुकूमत ने मुश्किल वक्त में बेहतर बजट दिया। सादिद इरशाद ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर को भी मुराद देनी चाहिए थी। गुजरावाला की ताजिर बरादरी ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख फैसल का कहना है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन मजदूरों की नहीं। इंडस्ट्री चलेगी तो मजदूर के घर का चूल्हा जलेगा। सिर्फ घी या चंद अशिया सस्ती करने से आवाम की मुश्किलात में कमी नहीं आएगी। आवाम ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। मजदूर की उजरत बढ़ाने का मुतालिबा। कहते हैं, हुकूमत पेट्रोल, आटे समेत दीगर बुनियादी अशिया की कीमतों में कमी करे ताकि गरीब आदमी भी अपने बच्चों को तालीम दे सके। 436 अफराद में से सिर्फ एक खानदान को अलग करके पनामा केस चलाया गया। आपको 7 साल बाद याद आया कि ये अवामी मफाद का मामला है। उस वक्त मकसद क्या सिर्फ एक फैमिली के खिलाफ पनामा केस चलाना था? तब अदालत के सामने क्यों नहीं कहा कि यह सब लोगों का मामला है, एक साथ सुना जाए? पनामा लीक्स में शामिल तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस सरदार तारिक के रिमार्क्स। केस की समाअत 1 माह तक मुलतवी कर दी गई। जहांगीर तरीन का परवेज खटक से राबता। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत। ज़राए के मुताबिक राबता पार्टी के क़याम के ऐलान से कबल हुआ। परवेज खटक ने ताहाल कोई हतमी फैसला ना किया। जहांगीर तरीन लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। मीडिया टीम का इजलास तलब कर लिया। सियासी अमूर पर मुशावरत, अहम हिदायत जारी करेंगे। जहांगीर तरीन इस्लामाबाद में अहम सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। जहांगीर तरीन की जमात से कोई खतरा नहीं है। तरीन की जमात से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। आम इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सहाफियों से गुफ्तगू।
वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले कि चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क की सियासत के साथ खिलवाड़ किया, नफरत और बदतमीजी सियासत में लाए और मुल्क को हादसे से दो चार करना चाहते थे, खुद ही हादसे से दो चार हो गए। गुजरांवाला में मुआफीवाला रोड के करीब ऑयल टैंकर को आग लग गई। रेस्क्यू की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग लगने से 5 अफराद जख्मी। आग पेट्रोल एजेंसी पर गाड़ी से पेट्रोल उतारने के दौरान लगी। आग शदीद होने के बाइस रेस्क्यू को मुश्किलात का सामना। जिना हाउस पर हमला करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त, शर्मनाक एतराफात मंजरेआम पर आ गए। शरपसंद अर्जम जुनेद लाहौर का रिहायशी और पीटीआई का कारकुन है। एतराफी बयान में अर्जम ने कहा कि 9 मई को तयशुदा मंसूबे के मुताबिक हमला किया गया। हुकूमत खत्म होने के बाद से चेयरमैन पीटीआई का बयानिया फौज के खिलाफ था, जो दिल में बैठ चुका था। यास्मीन राशिद, हसन नियाजी और एजाज चौधरी ने उकसाया और कोर कमांडर हाउस की तरफ लेकर गए। दूसरी जानिब मर्दान से भी साबिक वजीर आतिफ खान के पॉलिटिकल सेक्रेटरी शेर बहादुर की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। समुद्री तूफान हाइपरजॉय का रुख तब्दील पाकिस्तान और भारत की जानिब मुड़ गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूब मशरकी बहिर अरब में मौजूदा तूफान अब शुमाल और शुमाल मशरक की तरफ बढ़ रहा है। इस ट्रैक में भारत समेत पाकिस्तान के साहिली इलाके भी आते हैं। आइंदा 2 रोज तूफान शुमाल और शुमाल मशरक के ट्रैक पर रहेगा। समुद्री तूफान कराची के जनूब में 1110 किलोमीटर दूर है। कौन से साहिली इलाकों पर असरअंदाज होगा, ये कहना कबल इस वक्त है।